नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में महागठबंधन जो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट का है उसने विश्वास मत जीत लिया। लेकिन क्या इसके बाद ये सरकार की स्थिरता की गारंटी हो गई है? 160 विधायकों ने समर्थन किया सरकार का, तो बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 243 243 स्ट्रेंथ है, जिसमें एक सीट खाली है, तो 242 सीटें। बहुमत के लिए आंकड़ा वही चाहिए 122 122 का, उससे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोई खतरा सरकार को लगता नहीं। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। नीतीश कुमार वो आरजेडी को भी, लालू प्रसाद यादव उनके परिवार को भी और बीजेपी को भी धोखा दे चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। तो अब उनके ऊपर विश्वास करना न तो बीजेपी के लिए बहुत आसान है और न आरजेडी के लिए। आरजेडी भले ही आज उनकी तारीफ कर रही हो क्योंकि वो बीजेपी को छोड़कर आए हैं और इससे आरजेडी को सत्ता मिली है, लेकिन अगर ऐसी संभावना बने कि आरजेडी को सत्ता मिले इससे ज़्यादा, तब क्या तब भी नीतीश का साथ होगा? एक समय था जब बीजेपी और आरजेडी दोनों अलग अलग समय पर, और एक समय ऐसा भी आया था कि कुछ बीजेपी भी डावाडोल थी कि नीतीश कुमार से छुटकारा पा लिया जाए। 2017 में जो महागठबंधन को धोखा दिया, आरजेडी को धोखा दिया नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव का परिवार इतनी आसानी से भूलेगा। इससे पहले 22 से पहले जब लौटने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के जरिए और लोगों के जरिए, तब सबसे मुखर विरोध में अगर कोई था तो वो राबड़ी देवी थी, उसके अलावा तेजस्वी। लालू नरम पड़ने लगे थे, लेकिन ये दोनों जो है वो हट छोड़ने को तैयार नहीं थे। हट क्या, उस अपमान को भूलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने गठबंधन छोड़ा ही नहीं, जिस तरह के आरोप लगाकर छोड़ा, उसके बाद जिस तरह से खिलाफ बोले, परिवार पर हमला किया, निजी हमला किया, राजनीतिक हमला तो किया ही, वो स्वाभाविक था। तो अब क्या ये मौका है बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए हाथ मिलाने का? हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि सरकार मिलकर बना लेंगे, दोनों मिलकर सरकार कभी नहीं बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को निपटाने का ये सबसे सुनहरा मौका है तेजस्वी यादव के लिए। 2025 के चुनाव में क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आज क्या है ये सबको मालूम है। तो विधानसभा का जरा गणित देखिए। 79 सीट है आरजेडी के पास, 19 सीट है कांग्रेस के पास, 16 है लेफ्ट पार्टीज के पास, 4 है हम की जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, 1 सीट है एमआईएम की और 1 इंडिपेंडेंट। ये मिलकर होते हैं 120, यानी बहुमत से सिर्फ 2 कम, बिना नीतीश कुमार के। क्या बीजेपी मदद कर सकती है? तो बीजेपी कैसे मदद करेगी? अपने विधायक तो नहीं भेज सकती है। तो ये तो कर सकती है कि अगर विश्वास मत हो तो बीजेपी एब्सटेन कर जाए। नीतीश कुमार का वहीं से खेल खत्म होना शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार जिस दिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटेंगे, उनकी पार्टी की टूट शुरू हो जाएगी। इस अदला बदली में अभी तक उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं गई है। जीतन राम मांझी जो बने थे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अदला बदली के बाद जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2013 में उन्होंने छोड़ा एनडीए का साथ, 2014 का लोकसभा चुनाव हारे। उसके बाद जब उनको लगा कि पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, पार्टी में असंतोष होने लगेगा, तब उन्होंने जीतन राम मांझी को गद्दी सौंपकर उस संकट को टाला था। तो अब मौका है बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए, लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो इंश्योरेंस लेकर आए। उनको मालूम है कि अब भी आरजेडी और ख़ासतौर से लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों के मन में उनके प्रति खटास होगी। वो खटास पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई होगी। और तेजस्वी यादव का इन दिनों में कद बढ़ा है, लेकिन उनका पद नहीं बढ़ा। वो अब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं अब भी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा, लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक दृष्टि और भारतीय जनता पार्टी की डिप्लोमेसी या कहें राजनीतिक रणनीति, इन तीनों का अगर मिलन हो तो नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेला जा सकता है बिहार की राजनीति में। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो देखिए, अगर ये सरकार
तेजस्वी यादव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी 2024 तक रुकना चाहेंगे। इतना लंबा इंतज़ार करेंगे कि लोकसभा चुनाव हो, उसका नतीजा आए, वहाँ तक वो शायद वो इंतज़ार नहीं करना चाहेंगे। और जिस तरह से उनके खिलाफ़ जो मामले हैं भ्रष्टाचार के, उनकी जांच बढ़ रही है, उनको मालूम नहीं है कि कितने दिन उनको बाहर रहना है। ऐसे में उनको मुख्यमंत्री बनने की निश्चित रूप से जल्दी होगी। लेकिन जो मैंने बात की नीतीश कुमार की कि वो इंश्योरेंस लेकर आए, और वो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस ये है कि जब उन्होंने गठबंधन यानी एनडीए को छोड़ने का फैसला किया तो सबसे पहले अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव से बात नहीं की, अपनी भाभी राबड़ी देवी से भी बात नहीं की, और भतीजे तेजस्वी यादव से भी बात नहीं की। पहले उन्होंने सोनिया गांधी से बात की। उनको मालूम है कि ऐसी कोई कोशिश, ऐसी कोई सोच, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा यादव परिवार की, उसके रास्ते में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो सोनिया गांधी। 19 विधायक है, 19 विधायक उनके कांग्रेस पार्टी के नीतीश कुमार का इंश्योरेंस प्लान है, वो वही उनको बचाकर मुख्यमंत्री के रूप में रख सकते हैं। अगर उन्होंने तय कर लिया सोनिया गांधी ने कि नहीं, नीतीश की तुलना में तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसी दिन नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से जाना तय हो जाएगा। तो ये जो समीकरण है बिहार विधानसभा का, बड़ा विचित्र समीकरण है। इस तरह का समीकरण इससे पहले बना नहीं। नीतीश कुमार के लिए उनके मुख्यमंत्री पद पर खतरा पहली बार दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से वो पाला बदलते रहे हैं उससे वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आरजेडी को इस बात पर कतई पूरा यकीन नहीं होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद या चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार के पाला बदलने का अगर आप एनालिसिस करें ट्रेंड की, तो वो जिस गठबंधन में जाते हैं उसमें कुछ देर तक रहते हैं, अपने मन की करवाते हैं। जब उनको लगता है कि पूरी तरह से उनके मन का कामकाज नहीं हो रहा है, तब वो पैंतरा बदलने की कोशिश शुरू करते हैं, दूसरी तरफ से संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो टाइम लेते हैं गठबंधन बदलने के लिए, और वो जो एक पीरियड होता है जिसको आप जेस्टेशन पीरियड भी कह सकते हैं, जब वो एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो स्टैंड पहले से उस तरह से लेना शुरू करते हैं। जिस गठबंधन के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी के जो कोर इशू हैं उनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। आरजेडी के साथ हैं तो उनके परिवार के नेताओं के बारे में, परिजनों के बारे में जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जंगल राज, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पर धीरे धीरे सवाल उठाना शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर वो पेशबंदी करते हैं पाला बदलने की। यही उनके पाला बदलने का फॉर्मूला है, और इस फार्मूले को ध्वस्त करने का, इस फार्मूले को नाकाम करने का तरीका ये है कि उनको वो समय न दिया जाए। वो जो गठबंधन बदलने के लिए तैयारी का समय चाहिए होता है उनको, जो धीरे धीरे खिसकते बाउंड्री लाइन पर पहुंचते हैं, एकदम से कूद जाते हैं दूसरी तरफ। इधर वाले हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। जब तक समझ में आता है तब तक खेल बदल चुका होता है। तो हमको लगता है कि पता नहीं बचपन में नीतीश कुमार कबड्डी खेले हैं कि नहीं, धीरे धीरे सांस लेते रहते फिर एकदम से जो है जंप लगा देते हैं। उसी तरह का काम वो राजनीति में करते हैं। तो नीतीश कुमार का ये जो रवैया है, सरकार बदले मुख्यमंत्री न बदले, गठबंधन बदले मुख्यमंत्री न बदले, ये अभी तक उनका फार्मूला बिल्कुल सुपर हिट और सफल फार्मूला है। और इसमें कामयाब होते रहे। इसमें वो आरजेडी और बीजेपी दोनों को बेवकूफ़ बनाते रहे, दोनों बेवकूफ़ बनते रहे। जब वो उनके साथ होते हैं तब इन दोनों में से कोई पार्टी उनसे छुटकारे के बारे में नहीं सोचती है। जब वो साथ छोड़कर चले जाते हैं तब इन पार्टियों को लगता है कि इनसे छुटकारे का उपाय खोजना चाहिए, और जब तक वो खोजने की उनकी कोशिश पूरी हो उससे पहले वो जो है उधर प्रेम की पींग बढ़ाने लगते हैं, उधर जो है प्रेम संदेशा भेजने लगते हैं। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि भाई सत्ता आ रही है, सरकार आ रही है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो क्या बुरा है, आखिर इनके साथ काम कर ही चुके हैं, ऐसे कोई अनजान व्यक्ति भी नहीं है, जानते भी हैं, अच्छे संबंध भी रहे हैं। ये दोनों पक्षों में इस तरह की भारतीय राजनीति में आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। मैं केवल 75 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 750 साल की राजनीति को अगर आप देख लें तब भी इस तरह का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा।
तो नीतीश कुमार की इस रणनीति को फेल करने का एक ही तरीका है कि आरजेडी और बीजेपी हाथ मिला लें। वही उस तरह से काम करें। आपको याद दिला दें, जब 1999 में अटल जी की सरकार गिरी थी एक वोट से, तो बहुजन समाज पार्टी ने यही काम किया था। आखिरी मिनट पर बहुजन समाज पार्टी पलट गई थी और आरोप लगाया कि हमारी सरकार जैसे गिराई थी आपने, वैसे ही आपकी गिराई। हमको धोखा दिया था, हमने आपको धोखा दिया, बात बराबर। तो क्या बीजेपी और आरजेडी में ऐसी कोई सोच होगी? क्योंकि इस समय एक ही सूरत है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का एक ही तरीका इस समय है कि वो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार से छुटकारा पा लें, क्योंकि 2025 में क्या होगा कुछ मालूम नहीं। ये जो महागठबंधन है, इसको बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को मालूम नहीं। उस समय तक नीतीश कुमार अगर राजनीति में रहे तो उनका क्या रवैया होगा किसी को मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी कितना आगे बढ़ पाएगी इस दौरान या नीचे गिर जाएगी किसी को मालूम नहीं। तो भविष्य अनिश्चित है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है बल्कि, लेकिन वर्तमान में निश्चितता दिखती है। सत्ता है, डिप्टी सीएम है, सीएम बनने का चांस है, सीएम बनने का मौका है। सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को तैयार करना है इसके लिए। और कांग्रेस को तैयार करने का एक ही आधार हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये जो खम ठोक रहे हैं नीतीश कुमार कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं राहुल गांधी की उम्मीदवारी को पीछे करके, उससे निपटने का ये तरीका हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार ये दावेदारी करते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष की बहुत सी पार्टियां तैयार भी हो सकती हैं, होंगी कि नहीं पता नहीं। लेकिन अगर उनको चुनना होगा किसी एक को, नीतीश कुमार और राहुल गांधी में से, तो नीतीश कुमार को चुनने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसलिए कांग्रेस को भी सूट करता है, आरजेडी को भी सूट करता है, तेजस्वी को तो करता ही है, और बीजेपी को भी सूट करता है कि अगर परस्पर विरोधी जो इंटरेस्ट वाली ये पार्टियां एक इंटरेस्ट के साथ साथ हो जाएं कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर कर देना है, तो उसका सबसे सुनहरा अवसर है। ये अवसर फिर मिलेगा कि नहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन आज वो अवसर है, और वो अवसर सिर्फ इसलिए है कि विधानसभा का गणित ऐसा है। 120 विधायकों का समर्थन हासिल है इस समय तेजस्वी यादव को। जनता दल यूनाइटेड के सिर्फ 4-6 सदस्यों को इस्तीफा दिलाना है, तो किसी को तोड़ने की भी, अलग से मिलाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही विधानसभा की स्ट्रेंथ घटी, अभी 242 है, 239 पर भी आ गई, तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ होना बिल्कुल तय है। अब ये निर्भर करता है कि ये जोखिम लेने के लिए तेजस्वी तैयार हैं या नहीं। अब एक सवाल इसमें उठता है कि भाई इतने कम मेजॉरिटी की सरकार जो है वो अस्थिर रहेगी, बहुत स्थिर नहीं रहेगी। तो अभी जो एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार, हम और बीजेपी की, उसके पास भी 126 ही सदस्य थे, बहुमत से सिर्फ 4 ज़्यादा, और सबसे बड़ी पार्टी होकर भी आरजेडी विपक्ष में बैठी हुई थी। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। और फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद गया तो उनका सारा जादू अपनी पार्टी से ख़त्म हो जाएगा। उनकी पार्टी के लोगों को भी पता है कि भविष्य तेजस्वी का है, नीतीश कुमार का नहीं। और वर्तमान भी अगर तेजस्वी नीतीश कुमार का ख़त्म कर दें तो वर्तमान और भविष्य दोनों तेजस्वी का हो सकता है। कम से कम 2025 तक तो निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के मन में ऐसा ख्याल आएगा? क्या वो इस दिशा में बढ़ेंगे? एक समय याद कीजिए, जब महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, तब आरजेडी इस फॉर्मूले पर काम कर रही थी। बिहार के माफिया डॉन शहाबुद्दीन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उस समय के जेडीयू के मुस्लिम विधायकों को तोड़ें। ये खबर नीतीश कुमार तक पहुंच गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश आरजेडी कर चुकी है पहले, ऐसा नहीं कि ये ख्याल कभी आया नहीं।
तब संख्या इतनी उसके माकूल नहीं थी। आज संख्या पूरी तरह से आरजेडी के पक्ष में है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ऐसा ख्याल आएगा, ये निर्भर करेगा कि इसके लिए सोनिया गांधी को तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव तैयार कर पाते हैं या नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।